नमस्कार दोस्तों। 30 दिन की चुनौती, आपकी सफलता के लिए सफल लोगों की आदतें। हम सभी अधिक सफल और खुश रहना चाहते हैं और हमारी 30 दिव्य चुनौती, सफल लोगों की आदतें, सफलता को एक स्वस्थ आदत बनाने का एक शानदार तरीका है। सफलता को अलग अलग तरह से परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर लोगों की समझ में कुछ सामान्य विषय होते हैं। स्वास्थ्य, खुशी, पूर्णता और समृद्धि। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सफलता को किसी भी लक्ष्य या उद्देश्य को पूरा करने के रूप में परिभाषित करती है। इस चुनौती के साथ हम आपको हर दिन एक ऐसे व्यक्ति की आदत के लिए आमंत्रित करते हैं जो अपने क्षेत्र में अत्यधिक सफल है। यह आपको सफलता के लिए एक आदतन सहायता प्रदान करता है। इसके परिणाम स्वरूप सफल व्यक्ति एक वैज्ञानिक विकल्प बन जाता है, जिसका आप प्रतिदिन अभ्यास करेंगे ताकि सफलता एक स्वाभाविक योग्यता बन जाए। विद्यार्थियों से सीखना ही सफलता की कुंजी है। यहाँ हमने 30 सबसे अलग और सफल लोगों को इकट्ठा किया है जो आपको अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ हासिल करने के मार्ग पर निर्देशित करेंगे। कलाकार हों या कलाकार हों, दृढ़ता और निष्पक्षता उनकी सफलता की कुंजी है। सफल लोगों की आदतें सीखने की 30 दिवसीय चुनौती। 30 दिन की चुनौती। राजनेताओं की आदतें आपको अपने अंदर के पैकेजों को पढ़ाती हैं और उनके उपयोग में मदद करती हैं। ये सभी आदतें आपके दैनिक जीवन में आसानी से शामिल हो सकती हैं और न केवल आपकी रैंकिंग को महत्व दिया जा सकता है, बल्कि मन की सकारात्मक स्थिति भी विकसित की जा सकती है। क्या आप सफलता को अपनी आदत बनाने के लिए तैयार हैं? इस कहानी से हम को समझते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की घंटी सभी को जरूर सेलेक्ट कर ले। दोस्तों, यह आपसे अनुरोध है कि दिन 1 ध्यान। ध्यान के कई फायदे हैं और यह दिन की शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है। यह तनाव को कम करता है, संपत्ति को पुनर्प्राप्त करता है, स्टॉक को पुनर्प्राप्त करता है, एकाग्रता विकसित करता है और आत्मजागरूकता को तेज करता है। जैकी चेन हर सुबह कम से कम 20 मिनट तक ध्यान दें, यहां तक कि सिद्धांत पर भी। छात्रों को बैठने से कितनी शांति मिलती है, उन्हें गहरी संतुष्टि, आंतरिक आनंद और संतुलन मिलता है जो उन्हें पूरे दिन मिलता है। दिन 2 भाप स्नान लें। एक भाप स्नान स्फूर्तिदायक और जीवंत होता है, जिससे हमारी भावनाओं की भावना काफी बढ़ जाती है, क्योंकि यह हमारे शरीर को विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए प्रोत्साहित करता है और हमारे परिसंचरण को चालू रखता है। अभिनेत्री ली सेशेल प्रोत्साहित करती हैं कि भाप जीना लंबी होगी उतना बेहतर होगा। वह सुझाव देती है कि कैसे भाप स्नान सूजन को कम करता है और उसे जगाता है। जीवंत बनाने के लिए वह अपने शरीर को 2 बार एक्सफोलिएट करती है। सबसे पहले सूखे ब्रश का उपयोग करती है और फिर नारियल तेल, समुद्री नमक, ब्राउन शुगर और जैतून का तेल युक्त घरेलू स्क्रब लगाती है। दिन 3 प्रियजनों के साथ समय बिताए। रिचर्ड ब्रैंसन, ब्रिटिश व्यवसायी, निवेशक, लेखक और गरीब, का कहना है कि उनके दिन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उनके परिवार के साथ समय है। चाहे उनका शेड्यूल कितना भी व्यस्त क्यों न हो, वह परिवार के साथ समय पर अपनी दैनिक प्राथमिकता बनाते हैं। यह पारिवारिक जीवन में एक स्वस्थ और प्रसन्न मनस्थिति का विकास करता है। नतीजतन वह अधिक आरामदायक महसूस करता है और कम तनावग्रस्त होता है। दिन 4 दैनिक धन्यवाद सूची लिखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत कई सफल लोग शपथ लेते हैं। ग्वेनेथ पाल्ट्रो ने अक्सर धन्यवाद पत्रिका रखने के सकारात्मक प्रभावों के बारे में बात की है, जिसे वह हर शाम सोने से पहले लिखती हैं। जूलियन हाफ अपने दिन की शुरुआत धन्यवाद के साथ करना पसंद करते हैं और इसे अपनी सुबह की रस्म बनाते हैं। वह सुबह 6:30 बजे उठती है और तुरंत उन 5 चीजों के बारे में सोचती है जिसके लिए वह आभारी महसूस करती है, जो पहले ही हो चुकी हैं या जिसे वह उस दिन करना चाहती है। जूलियन ने अगले 24 घंटों में पूरा करने के लिए अपने छोटे छोटे आध्यात्मिक लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। इन लड़ाइयों में छोटे लेकिन आकर्षक उपहार खरीदना, भावनाओं की मदद करना या किसी को मुस्कुराना शामिल हो सकता है। दिन 5 अपने आप को अपने सपने की याद दिलाएं। हर दिन दर्पण में देखते थे और खुद से सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछते थे, अगर आज मेरे जीवन का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करना चाहता जो मैं आज कर रहा हूं? यदि वह लगातार कई दिनों तक नहीं उत्तर देती है, तो उसे पता होता है कि उसे अपने जीवन के कुछ पहलुओं को बदलने की आवश्यकता है। आत्म मूल्यांकन और दैनिक ध्यान की यह आदत सफलता की कुंजी है, क्योंकि यह हमें स्वयं के प्रति ईमानदार है और वर्तमान क्षण में टिकी रहती है।
स्टीव जॉब्स ने अपने काम और निराशा का पुनर्मूल्यांकन करना अपनी दैनिक आदत बना ली ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सकें और खुद के प्रति सच्चे बने रहें। दिन 6, अनावश्यक रूप से लटके हुए को हटा दें। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए कभी न समाप्त होने वाली कार्यों की सूची अवश्य लानी चाहिए। यही कारण है कि बराक ओबामा के झूठे आरोपों को खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करने के महत्व को समझा जाता है। इनमें शामिल हैं क्या रखना है या क्या खाना है। इन छोटी छोटी बातों पर समय और ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय वह साप्ताहिक भोजन योजना बनाने की आदत बना लेती है और सोने से पहले अगले दिन के कपड़े अलग रख देती है। यह तकनीक एक शक्तिशाली उत्पादकता आदत है क्योंकि दिमाग छोटे छोटे मदरबोर्ड से सुसज्जित होता है। इस प्रकार अधिक वारंटी के साथ आवश्यक मदरबोर्ड पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होता है। दिन 7, दोपहर में व्यायाम करें। अधिकांश सफल लोगों की दिनचर्या का एक दुर्भाग्य होता है और वह है सुबह का वह कठिन परिश्रम करना जब दिमाग ताजा और जीवंत हो। दोपहर का समय शारीरिक मनोरंजन के लिए होता है जब मन आराम कर सकता है, लेकिन शरीर को सक्रिय करना होता है जो बदले में मन को जीवंत बनाता है। चार्ल्स डार्विन, फ्रांज काफ्का, रिचर्ड स्ट्रॉस, चार्ल्स डिकेंस और इमैनुएल कांट जैसे प्रसिद्ध रचनाकार इस उत्पादन की आदत के लिए जाने जाते हैं। यह स्थायी समीकरण है। सुबह अपने मस्तिष्क का व्यायाम करें और दोपहर में अपनी मांसपेशियों का व्यायाम करें। दिन 8, एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान दें। शेक के सीईओ रंडी गरुट्टी अपनी सफलता का श्रेय उपस्थित रहते हैं और एक समय में केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करने की आदत को देते हैं। मल्टीटास्किंग से मस्तिष्क की स्पष्ट और तेज होने की क्षमता कम हो जाती है। एक साथ बहुत सारे काम करने से उत्पादन और हमारी पूरी क्षमता से काम खत्म करने की क्षमता सीमित हो जाती है। आपकी ऊर्जा को बहुत अधिक नुकसान से हमारी ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। जब हम एक समय में एक ही काम पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अधिक से अधिक कार्यों से काम करते हैं और आमतौर पर यह अधिक सुखद होता है। दिन 9, दैनिक सफलताओं और निराशाओं को रिकॉर्ड करें। बेन फ्रैंकलिन को इतिहास के सबसे सफल व्यक्तियों में से एक माना जाता है। वह न केवल एक प्रसिद्ध तथ्य हैं बल्कि एक वैज्ञानिक, आविष्कारक और चित्रकार भी हैं। हर शाम 9 बजे वह इस प्रश्न के आधार पर अपने दिन का सारांश लिखने के लिए समय निकाल रहे थे, आज मैंने क्या अच्छा किया है। यह आदत आपको आवश्यक लक्ष्यों को प्राथमिकता देने और अगले दिन के लिए एक योजना बनाने में मदद करती है। दिन 10, फैसले को उसी तरह व्यवस्थित रखें। प्रसिद्ध कथाकार स्टीफन किंग को हर दिन अपनी कथा को एक ही तरह से व्यवस्थित रखने की आदत है। वह हर दिन एक ही समय पर और एक ही कुर्सी पर धीरे धीरे काम करने की दिनचर्या का पालन करती है। वह अपनी मेज पर पानी का एक गिलास रखती है, वह उसी तरह व्यवस्थित होती है और वही संगीत सुनती है। यह परिचित और अभ्यस्त दिनचर्या किसी भी विकर्षण को दूर करती है और उसे तुरंत काम पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है। कोई समय बर्बाद नहीं होता। दिन 11, जल्दी उठें। यह मुहावरा शुरुआती पक्षी कीड़ों को पकड़ता है, कई लोगों की सफलता का मूल है। सूर्योदय के साथ जागरण और सूर्य के साथ सामंजस्य स्थापित करना कल्याण को बढ़ावा देता है और हमें प्राकृतिक रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। चाहे लोग व्यवसाय, कला या खेल में समृद्ध हो रहे हों, दिन का सबसे अधिक लाभ उठाने के लिए जल्दी उठना जरूरी है। एप्पल के सीईओ टिम कुक की सुबह 3:45 बजे शुरुआत होती है। मिशेल ओबामा और इंदिरा नूई को पहली रोशनी से पहले जागरूकता के लिए जाना जाता है। एलिवेस्ट के सीईओ और सहसंस्थापक सैली क्रोचेक सुबह 4 बजे उठते हैं। दिन 12, दया। 14वें दलाई लामा दयालुता को अपनी आदतें बनाते हैं और बताते हैं कि यह सभी सफलताओं के मूल में है। वह साझा करते हैं कि दया उनका सरल धर्म है और खुशी में आपको जो लाभ मिलता है वह अतुलनीय है। खुश रहने और संतुष्टि महसूस करने के लिए व्यक्ति को दयालु, धैर्यवान, दयालु और क्षमाशील होना चाहिए। इनके बिना सच्ची सफलता असंभव है। दलाई लामा की सफलता की आदत को मूर्त रूप देने के लिए प्रतिदिन दया का एक चमत्कारी कार्य करके दया को अपनी आदत बनाएं। दिन 13, डिवाइस से अनप्लग करें। डिजिटल दुनिया से ब्रेक लेने की दैनिक आदत बनाना सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। साउंड ओसिस के सहसंस्थापक ट्रॉय एंडरसन हर दिन कम से कम 1 घंटे के लिए सभी उपकरणों से दूर रहने के महत्व पर जोर देते हैं। उसने अपने फोन के बिना देर रात तक समुद्र के किनारे बादलों की एक स्वस्थ आदत बना ली है। यह व्यायाम करने, दिन को पढ़ाने, प्रकृति का आनंद लेने और अगले दिन की योजना बनाने का एक सुखद तरीका प्रदान करता है। दिन 14, 8 घंटे की नींद।
हफिंगटन पोस्ट के सहसंस्थापक हफिंगटन एरियाना कई साल पहले थकान के कारण बेहोश हो गए थे और उन्होंने उन्हें अपनी सोने की आदत को बदलने के लिए प्रेरित किया। अब एरियाना हर रात कम से कम 8 घंटे की नींद लेने के लिए एक प्रसिद्ध वकील हैं। सर्वोत्तम नींद सुनिश्चित करने के लिए वह अपने शयनकक्ष से सभी इलेक्ट्रॉनिक्स हटाती है। दिन 15 प्रार्थना। जैसे रसेल ब्रांड उठाया है, वह प्रार्थना करता है। ब्रांड का कहना है कि प्रार्थना के माध्यम से हम विनाशकारी और दमनकारी आदतों पर काबू पा सकते हैं। वह आगे कहते हैं कि प्रार्थना करना एक उत्साहवर्धक अभ्यास है और जब इसे सबसे पहले सुबह किया जाता है तो यह अधिक सचेत मन के साथ सकारात्मक जीवन को बढ़ावा देता है। दिन 16 रुक रुक कर उपवास। आंतरायिक दैनिक उपवास में अविश्वसनीय पुनर्योजी शक्ति होती है। अभिनेता ह्यू जैकमैन ने दैनिक अभ्यास को आंतरायिक उपवास बनाया है। वह 16 घंटे का उपवास करते हैं, उसके बाद 8 घंटे का उपवास करते हैं जहां वह भोजन ग्रहण करेंगे। भोजन के समय में बदलाव करके और पहले खाने से व्यक्ति रात भर के उपवास को बढ़ा सकता है, जिससे शरीर को काफी लाभ होता है। शरीर भोजन को पचाने में ऊर्जा बर्बाद नहीं करता है, बल्कि नई स्वस्थ कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने का काम करता है। दिन 17 प्रतिदिन पढ़े। अमेरिकी निवेशक, बिजनेस टाइकून और शौकीन वॉरेन बाफे ने घोषणा की कि उनकी सफलता की कुंजी प्रतिदिन 500 पेज पढ़ना है। इस तरह उन्होंने अपना ज्ञान संचित किया और बताया कि यह चक्रवृद्धि ब्याज की तरह कैसे विकसित हुआ। एक निवेशक के रूप में अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने प्रतिदिन 600 से 1000 पृष्ठों की पढ़ाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। वह अपने दिन का लगभग 80% पढ़ने के लिए समर्पित होते हुए इस आदत को जारी रखते हैं। दिन 18 फल और सब्जियां खाना। अगर हमें जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो हम सभी जानते हैं कि रोजाना फल और सब्जियां खाने का महत्व क्या है। विक्टोरिया बेकहम अपने दिन की शुरुआत पोषक तत्वों से भरपूर हरी लता से करती हैं, जिसे वह ग्रीन मॉन्स्टर कहती हैं। सेब, कीवी, नींबू, पालक, ब्रोकोली और चिया बीज की नाश्ते की सब्जी। इसी तरह सुपरमॉडल तीसरी क्लास की शुरुआत में डांस से लेकर डांस की अपनी डेली डोज सुनिश्चित करती है। इससे पहले कि उसका दिन बहुत व्यस्त हो जाए, वह विटामिन और फाइबर की खुराक प्राप्त कर लेती है, प्यारे हुए उत्पादों को फ्रिज में रखती है। जब वह सुबह 6 बजे उठती है तो यह जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे ही हम फास्ट फूड कहते हैं। दिन 19 निर्णय मुक्त जीवन जीना। दुर्भाग्य से हम सब ऐसा करते हैं। हम कभी कभी खास और कभी कभी अनजाने में एक दूसरे का मूल्यांकन करते हैं। चाहे हमारा मूल्यांकन किया जा रहा हो या हम ही निर्णय ले रहे हों, इससे अलगाव, शर्मिंदगी, गलत समझा जाना, प्रतिस्पर्धा और दूसरों से अलग होने की कठोर भावना पैदा होती है। गायिका टेलर स्विफ्ट ने अपनी रोजाना आदत बना ली है कि जब वह खुद की या दूसरों की आलोचना कर रही हो या उनका मूल्यांकन कर रही हो तो इस बात से अवगत रहें। उन्होंने बताया कि यह अभ्यास जीवन बदलने वाला है और इसने उनके जीवन में अधिक करुणा को प्रेरित किया है। दिन 20 योग का अभ्यास करें। योग न केवल शारीरिक व्यायाम है, बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन भी है जो शरीर और आत्मा को मजबूत बनाता है। चाहे वे सफल एथलीट हों, अभिनेता हों, संगीतकार हों, कलाकार हों या उद्यमी हों, इन सभी लोगों ने योग को अपनी आदत बना ली है क्योंकि यह उन्हें स्थिर और केंद्रित रहने का मौका देता है। कई प्रसिद्ध व्यक्तियों ने योग को दैनिक आदत बना लिया है। NBA स्टार लेब्रोन जेम्स ने मानसिक रूप से अपने लिए योग के विशाल विवरण को साझा किया। मारून 5 के फ्रंटमैन एडम लेविन ने बताया कि वह दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं और फिर भी रोजाना योग का अभ्यास कर सकते हैं। वह मानते हैं कि योग ने उन्हें अधिक ध्यान केंद्रित करने और परिणाम से निर्णय लेने की क्षमता दी है। दिन 21 रात में डिकम्प्रेस करें। ड्राइव द सरप्राइजिंग ट्रूथ अबाउट व्हाट मोटिवेट्स के बेस्ट सेलिंग लेखक डेनियल पिंक आपको अपनी शाम पर नियंत्रण रखने के लिए एक रात्रिकालीन अनुष्ठान का सुझाव देते हैं। इससे आपके मस्तिष्क को संकेत मिलता है कि अब आराम करने का समय हो गया है और काम समाप्त हो गया है। वह सांस लेने, आराम करने और दबाव कम करने के लिए कुछ मिनटों का समय लेने की सलाह देती है। ध्यान ऐसा करने का एक तरीका है, लेकिन इसमें आनंद लेना, संगीत सुनना या गर्म स्नान करना भी शामिल है। दिन 22 वे कक्षाएं लें जिनका आप आनंद लेते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए व्यक्ति को कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए और सफल लोग यह बात जानते हैं। कोई नया कौशल सीखना आत्मसुधार का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है, हमारी याददाश्त को मजबूत करता है और एकाग्रता में सुधार करता है। चाहे वह नृत्य कक्षा हो, कोई नई भाषा सीखना हो या कोई नया खेल खेलना हो,
ये नए कौशल हमें सोचने और समस्या समाधान के नए तरीके सिखाते हैं। यही कारण है कि ब्रिटिश अभिनेता फ्रेडी फॉक्स ने गिटार बजाने का फैसला किया और इसे रोजाना कम से कम 30 मिनट तक अभ्यास करने की अपनी आदत बना ली। दिन 23, पीछे हटना। दैनिक आधार पर बनाए गए पर्दे की आदत। स्वास्थ्य और तनाव को बनाए रखने वाले सारे विश्वविद्यालय के एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर मार्क क्रोपले ने एक ऐसी जगह खोजने की सलाह दी है जहां आप सुरक्षित और सहज महसूस करते हैं और खुद को शांत करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 20 मिनट का समय देते हैं। यह बिल्कुल कुछ न करने की जगह या एकांत जगह हो सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आंतरिक तनाव को निपटाने के लिए यह आपका स्थान है। यह किसी के मुकाबला चरित्र के वारिस की अनुमति देता है। यह समय चिंतन और विचारों को एकीकृत करने का है। दिन 24, ओपरा विन्फ्रे ने बगीचे को एक आदत बना लिया है और यह एक जुनून बन गया है जो उनकी आत्मा को प्रकृति और खुद से भी बड़ी शक्ति से चित्रित करता है। वह दिन में कम से कम 30 मिनट अपने गैजेट में रहने की कोशिश करती है। ओपरा इस बारे में बात करती है कि कैसे यह शौक उसे अद्भुत की भावना प्रदान करता है। न केवल वह शांत और लाभकारी होता है बल्कि यह दूसरों के लिए करुणा की गहरी भावना भी पैदा करता है। दिन 25, छोटे लक्ष्य पूरे करें। टिम फेरिस ने जीवन के सभी क्षेत्रों के कई महान नेताओं का साक्षात्कार लिया है, इसलिए उन्हें सफलता के बारे में सब कुछ पता है। वह अपनी किताब में लिखते हैं, सुबह जीतो, दिन जीतो, जिसका अर्थ है कि वह अपने दिन की शुरुआत अपने कमरे और दिमाग को साफ करके चुनती हैं। वह बताती है कि कैसे वह सबसे सरल लेकिन सबसे परेशान करने वाला काम सबसे पहले करता है। वह अपना बिस्तर बनाती है। यह आसान कार्य उसे उपलब्धि और गौरव की अनुभूति देता है। फिर वह इस आश्वासन के तहत शेष दिन के लिए तैयार रहती है कि उसके जीवन में कम से कम एक चीज है जो पूरी तरह से उसके नियंत्रण में है। दिन 26, जाने कि आप क्या चाहते हैं। लक्ष्य उन लोगों की एक अनिवार्य आदत है जो सफलता प्राप्त करती है। अभिनेत्री डायने फ्रैंकलिन का कहना है कि यह जानना कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने की कुंजी है। वह कहती हैं कि सफलता न केवल हमारे द्वारा स्थापित की गई आदत से परिभाषित होती है बल्कि हम जो चाहते हैं उस पर स्पष्ट होने से भी परिभाषित होती है। सफल होने के लिए आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा और उन सपनों की एक सूची बनानी होगी जो आपको अपने सपने को हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी। दिन आपको थकान के डर को दूर करने के लिए सफलता की राह पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। असफलता को सीखने के अनुभव के रूप में समझने का अभ्यास करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करते रहें। दिन 27, दोस्तों के साथ व्यायाम करें। व्यायाम करने से हम खुद को मजबूत, स्वस्थ और सक्षम महसूस करते हैं। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें इस आदत को शामिल करना होगा। अगर सेक्सिका अल्बा की तरह की एक्सरसाइज आपकी पसंदीदा पसंद नहीं है तो क्यों न आप उनकी पहचान की राह पर चलें और दोस्तों के साथ एक्सरसाइज करें। अल्बा को लगता है कि इससे उसे तनाव कम करने में मदद मिलती है और उसका दोस्त उसे योग या स्पिनिंग क्लास करने के लिए प्रेरित करता है। यह एक मजेदार सामाजिक अनुभव है जो आपको सफलता की राह पर आगे बढ़ने में मदद करेगा। दिन 28, डॉक्टर का सामना करना। डर महसूस करना मानव जीवन का हिस्सा है। जो लोग सफल होते हैं वे अपने डॉक्टर का इस्तेमाल करके उन्हें प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल कर बैठते हैं। प्रोफेशनल बेस जंपर, लेखक और निर्माता इरो सेपेन ने अपने डॉक्टर का डेली बेस पर इस्तेमाल करके ही सफलता प्राप्त की। उन्होंने हर बार बेस जंप करते समय अपने डॉक्टर में कदम रखते हुए एक चेतावनी विकल्प बनाया। सेपेनन तत्व है कि आमतौर पर जिस चीज से हम आदर्श हैं उससे बचकर हमें डर से ज्यादा दर्द होता है। जिस चीज से आप प्रोटोटाइप हैं उसकी ओर से एक दैनिक अभ्यास बनाया गया है और आप अपने अनुभव से जाने वाले सकारात्मक बदलावों से आश्चर्यचकित होंगे। दिन 29, समय प्रबंधन। सिडनी फिलिस्टीन सुपरबोस हाउ एक्सपेशन लीडर्स मास्टर डी फ्लो ऑफ लैपटॉप के लेखक और डार्टमाउथ कॉलेज के टीसी लीडरशिप सेंटर में प्रोफेसर और फैकल्टी डायरेक्टर हैं। फिलिस्टीन ने दशकों तक जे. क्रू के मिकी ड्रेक्सलर और राल्फ लॉरेन कोचिंग और अध्ययन में अधिकारी रहे। उनका मानना है कि सफल होने के लिए आपको अपने कैलेंडर की समीक्षा करने की आदत डालनी चाहिए ताकि आप देख सकें कि आप अपना समय कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। यह संकेत का सबसे अच्छा तरीका है कि समय बर्बाद हो गया है और अधिक उत्पादक बनने के अवसर प्रदान करता है। दिन 30, विजुअलाइजेशन। कोई भी व्यक्ति कहीं भी सफल होने के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग कर सकता है। यह हमें सार्वजनिक प्रस्तुतियों से लेकर सभी प्रकार के शोधन तक कठिन बातचीत के लिए तैयार करने में मदद कर सकता है।
इस वैज्ञानिक और वैज्ञानिक विधि का उपयोग कई सफल लोगों द्वारा किया जाता है, जिनमें केरी वॉल्श और मिस्टी मेयर ट्रेनर जैसे एथलीट शामिल हैं। अक्सर एक उत्कृष्ट प्रदर्शन की कल्पना की जाती है, तंत्रिका मार्ग वास्तव में वह हासिल करने के लिए तैयार हो जाता है जिसकी कल्पना की जाती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपनी सफलता की कल्पना करता है तो यह उसके गुण और प्रेरणा को बढ़ाता है, जिससे सफलता की उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। अपनी सफलता की कल्पना करने के लिए हर दिन 1 मिनट का समय निकालें। सुनिश्चित करें कि आप विजुअलाइजेशन के दौरान सकारात्मक और उत्साही भावनाएं महसूस करें। निष्कर्ष: इन 30 सिद्धांतों के साथ आप अपने जीवन के सभी सिद्धांतों में अधिक सफल होने की राह पर आगे बढ़ेंगे। अगर आपको 30 दिन की चुनौती आपकी सफलता के लिए सफल लोगों की आदतें पसंद है, तो क्यों न आप अपने किसी दोस्त को भी अधिक सफल बनने का मौका और उनके साथ यह चुनौती साझा करें। इस प्रक्रिया का आनंद लें और सफलताएं बिखेरें। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।